कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मनरेगा योजना के नाम में परिवर्तन को गरीब मजदूरों के हितों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इससे योजना की मूल भावना कमजोर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को कमजोर करने के उद्देश्य से जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम और स्वरूप में बदलाव कर रही है। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की दूरदर्शी पहल थी, जिसने गरीब मजदूरों को रोजगार और सम्मान दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने योजना में अंशदान का अनुपात बदलकर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है, जिससे इसके भविष्य पर संकट पैदा हो सकता है। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों पर केंद्र सरकार की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने सख्त कदम उठाने की मांग की है। इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम परिवर्तन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके विरोध में कांग्रेस गांव-गांव जाकर 100 दिनों तक आंदोलन चलाएगी। देश के अंदर रहने वाले गरीबों की कमर को तोड़ने का काम मनरेगा को खत्म कर करके केंद्र सरकार ने किया है। और बहुत ही हास्यास्पद चीज है कि जब केंद्र सरकार 90% पैसा देती थी और 10% केवल स्टेट गवर्नमेंट का रहता था, उसके बावजूद भी अभी तक 6-6 महीने का बकाया मनरेगा का बाकी है और अब इसको 40% कर दिया गया। तो किसी स्टेट के पास 40% पैसा मनरेगा में खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में यह योजना पूरी तरह से दम तोड़ने का काम करेगी। यह योजना 2006 में जब लाई गई तो इसका मकसद था गरीबों को, मजदूरों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए और एक कामयाब योजना थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इसको कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन मनरेगा की सफलता ने कोविड काल के अंदर उनको मजबूर कर दिया कि एक कामयाब योजना है जो सीधे गरीबों को, जो सीधे मजदूरों को और खास तौर से महिलाओं को सीधे लाभ देने का काम कर रही थी। अगर ये योजना खत्म होगी तो निश्चित रूप से मजदूर की कमर टूटने का काम